हे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेयर क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड। पहले मैं ये बता रहा हूँ हम इसमें क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे बाल क्या है एंड ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि हेयर रूट में क्या क्या चीज़ें हैं एंड हेयर जो ऊपर हमें दिखाई देता है जो विजिबल पार्ट है उसमें क्या क्या है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जैसे कि हम कोई स्टाइलिंग करते हैं, जहाँ वो परमानेंट है जहाँ वो टेम्परेरी है, वो क्यों हमारे बालों में होल्ड कर जाती है, कैसे वो परमानेंटली आ जाती है, कैसे वो टेम्परेरी होती है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। व्हाट इज़ हेयर। हेयर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है हमारी बॉडी का, इसके कलर की वजह से, इसके टेक्सचर की वजह से। एंड हम इसका कलर एंड टेक्सचर कभी भी चेंज कर सकते हैं। एंड आपको पता ही है जिस पर्सन के पास बाल नहीं है, हेयर नहीं है, वो कैसा दिखाई देता है, उसके पास कोई स्टाइल नहीं है। एंड ज़्यादातर लोग तो हमारे जब हम उन्हें मिलते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही हमें नोट करते हैं कि ये बंदा इस फील्ड से होगा। हमारे बालों को देख के, हमारी ड्रेसिंग को देख के ऐसी जजमेंट लगानी स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो बंदा हम बालों की केयर के बारे में, इसके डिसऑर्डर एंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करता है या फिर उस पर वर्क करता है, हम उसे ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड हम बेसिकली ट्रेनर हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हम ट्राइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। हम जो सिर्फ विजिबल पार्ट है हमारे पास, हम उसी पे काम करते हैं। एंड जो बंदा इनविजिबल पार्ट पे भी काम करता है उसे ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं हम। अब बात करेंगे हेयर के विजिबल पार्ट की, इसमें क्या क्या होता है एंड इसके कौन कौन से मेन पार्ट है। तो ये लेयर्स में डिवाइड होता है। जैसे जो हमारी हेयर शाफ्ट है उसकी 3 मेजर लेयर्स हैं। सबसे पहली एंड जो अपर लेयर है वो क्यूटिकल लेयर है एंड उसका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। वो हमारी सेकंड लेयर को प्रोटेक्ट करती है, हमारे बालों को प्रोटेक्ट का काम करती है। एंड वो फिश स्केल्स की तरह होती है, हमारी रूट से लेके हमारे बालों की एंड्स की टूवर्ड्स उनके जो एजेस होते हैं। एंड जिनकी ये लेयर हेल्दी होती है तो उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड ये लेयर डैमेज हो जाती है, जैसे कोई ज़्यादा केमिकल यूज़ करता है तो उनकी केमिकल की वजह से या थर्मो स्टाइलिंग की वजह से ये लेयर डैमेज हो सकती है। एंड हम इसे रिपेयर भी कर सकते हैं कंडीशनर के साथ, स्पा के साथ ये लेयर्स अपने आप रिपेयर हो जाती है। इसके बाद है जी सेकंड मोस्ट लेयर, जिस पे हमारा 90% वर्क रहता है, वो है हमारी सेकंड लेयर जिसे हम कॉर्टेक्स लेयर बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स लेयर है उसमें पाए जाते हैं बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इलास्टिसिटी होती है एंड जो कलर पिगमेंट्स होते हैं वो भी उसी लेयर में पाए जाते हैं। एंड इसके बाद है जी थर्ड द इनर मोस्ट लेयर, जिस पे हमारा कोई काम नहीं रहता। वो राउंड स्पॉन्जी सेल से बनी होती है, जिसके बाल पतले या फाइन हेयर है उसमें उनके वो लेयर बहुत कम होती है। जिनके बाल मोटा बाल है, कोर्स हेयर है, उनमें वो लेयर थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करेंगे हेयर के इनविजिबल पार्ट की, जिस पे बेसिकली हमारा काम कोई भी नहीं होता, बट मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। कोई मैं बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जस्ट जो नॉर्मल है, बेसिक है, वही बताऊंगा। सबसे पहले आता है जो हमारे इनविजिबल पार्ट में हेयर रूट में दी फॉलिकल, हेयर फॉलिकल बोलते हैं उसे। उसका क्या काम है? एक्चुअली हेयर फॉलिकल सबसे मेन पार्ट है, बाकी के पार्ट उसके साथ अटैच होते हैं, जहाँ उसकी बाय साइड होते हैं, जहाँ अटैच होते हैं। एंड ये एक पोर्ट की तरह वर्क करता है। जैसे एक प्लांट उगाते हैं हम, जो उसकी रूट्स होती हैं वो एक पोर्ट में होती है। ये एक पोर्ट की तरह वर्क करता है। ये एक ट्यूबलर लाइक एंड ट्यूब शेप में होता है, ये ट्यूब की तरह शेप होती है इसकी एंड लॉन्ग होता है ये। इसके बाद है जी हेयर बल्ब, जहाँ से हमारा बाल बनना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, यहाँ से हमारा बाल ग्रो करना स्टार्ट हो गया। या जैसे कि वहाँ पे लिविंग सेल्स है, वो जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं हमारी स्किन से बाहर निकलते हैं तो वो डेड सेल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो वो होता है हेयर बल्ब। जो हेयर बल्ब के नीचे का पार्ट है उसे हम बोलते हैं डर्मल पैपिला।
उसका बेसिक काम ये है कि वो हमारे हेयर तक, फॉलिकल तक न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई करता है जो बालों को चाहिए होता है। एंड इसके बाद आगे जी रेक्टोपेलिक मसल्स। ये मसल हमारे फॉलिकल के एंड हमारी स्किन लेयर के साथ अटैच होते हैं। एंड इनका काम बस ये है कि जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ से, तो ये तब एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप्स हो जाते हैं, जैसे इनको हम गूज बम्प्स भी बोलते हैं। देन हमारे पास है सेबेशियस ग्लैंड्स, जिन्हें हम ऑयल एक ऑयल ग्लैंड के नेम से भी जानते हैं। ये हमारे बालों में नेचुरल ऑयल मेंटेन रखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो हमारी स्किन या बाल हमारे ड्राई नहीं होते। जैसे आपने नोट्स किया होगा कि 1-2 दिन के बाद हमारे बालों में वैसे ही नेचुरल ऑयल आ जाता है। वो कहाँ से आता है? वो इन ग्लैंड से आता है। वो जो ऑयल निकलता है उसे हम सीबम बोलते हैं। देन इसके बाद है स्वेट ग्लैंड, जो फॉलिकल से थोड़ा सा साइड में होते हैं, जो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स एंड साल्टी वाटर डिस्चार्ज करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक्राइन एंड एपोक्राइन। जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से जो स्वेट निकलता है उसमें नॉर्मल साल्टी वाटर होता है। एंड जो एपोक्राइन है उसमें से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिमूव होती है। वो बहुत लिमिटेड पार्ट्स में होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि अंडर आर्म्स में होते हैं वो। सो ये थे कुछ मेन पार्ट हमारी हेयर रूट के। मैंने आपको उनके काम भी बता दिए कि इनके क्या क्या काम है। सो ये हमारी जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है ये चीज़। सो अब बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे हमारे बालों का टेक्सचर हम कैसे चेंज कर देते हैं, चाहे वो टेम्परेरी करते हैं चाहे वो परमानेंटली करते हैं, वो हम कैसे चेंज कर लेते हैं इतनी आसानी के साथ। सो ये सारा का सारा कमाल है जी बॉन्ड्स का। हमारे बालों में बॉन्ड्स पाए जाते हैं। बेसिकली 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हाइड्रोजन एंड साल्ट बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, वो कमज़ोर बॉन्ड है। एंड जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। सो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब हम उस पर हीट अप्लाई करते हैं, जब वाटर अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाता है। जब हम जैसे कि वाटर अप्लाई किया, वो ड्राई हो गया, तो दोबारा से फिर बॉन्ड जुड़ जाते हैं। जैसे हीट अप्लाई की तो वो टूट जाते हैं, ठंडे होएंगे फिर जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम आयन करते हैं, आयन से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे के बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। तो एक बार उसके बॉन्ड टूटे, हमने वो शेप दे दी, उस शेप में वो बाल ठंडे हो गए। तो जब तक वॉश नहीं करेंगे, वॉश करके ड्राई नहीं करेंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही हम कर्लिंग करते हैं, वेविंग करते हैं या क्रिम्पिंग करते हैं। ओके, इसके बाद है जी साल्ट बॉन्ड। ये पीएच लेवल पे डिपेंडेंट होते हैं। पीएच स्केल, पीएच लेवल में आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी के लिए आप गूगल भी कर सकते हो, आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा कि पीएच लेवल क्या होता है, पीएच स्केल क्या है। तो जैसे हमारे बालों का एंड हेयर का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में हो सकता है। जब उससे वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। जब नॉर्मल आता है फिर से ये रिफॉर्म हो जाते हैं। तो अब जो लास्ट बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो ऐसे किसी नॉर्मल सोल्यूशन से, वाटर से या हीट से ऐसे नहीं टूटते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए हम रिलैक्सर अप्लाई करते हैं, जो बेसिकली केमिकल है, जैसे रिबॉन्डिंग क्रीम में पाया जाता है, जैसे स्मूथनिंग क्रीम होगी या पमिंग लोशन हो गया। तो ये ऐसे बॉन्ड है, अगर एक बार मैंने इन्हें तोड़ दिया, मैं इसे दोबारा से जोड़ तो सकता हूँ, बट मेरे जो हेयर है वो अपनी नेचुरल या ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी वापस नहीं आएंगे। जितने बालों पे मैंने रिलैक्सर अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसकी शेप चेंज कर दी, वापस वो शेप मैं दोबारा नहीं अचीव कर सकता। ये तभी हो सकता है जब मेरी नई ग्रोथ आएगी एंड ये वाले बाल मेरे कट जाएंगे।
तो आगे जाके मैं इन बॉन्ड्स की डीप में आपको स्टडी करवाऊँगा कि ये कैसे हैं, क्या इसकी शेप है, एंड और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इस मैं पार्ट में नहीं कवर कर सकता। एंड वो हम सारा का सारा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जैसे पीएच स्केल जो बालों पे हम टेस्ट करते हैं, कुछ भी केमिकल या कोई भी सर्विस देने से पहले, इसके बाद वो भी कवर करेंगे हम। इसी के साथ हम फिनिश करते हैं आज का टॉपिक। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।